पतलू प्रसाद कलुआ भालू के खाने को हथियाना चाहता है। कलुआ उससे परेशान हो गया, इसलिए वह फोन बूथ में खाने गया। लेकिन पतलू प्रसाद टेलीफोन की टोटी से निकलकर कलुआ की रोटी खा गया। कलुआ ने उसकी नरकसी पकड़कर टोटी से निकाला और जंजीरों से बांधकर ताला लगाकर लकड़ी से ठोककर खाई में फेंक दिया। लेकिन पतलू प्रसाद के पास हर चीज का सॉल्यूशन था और वह पात की तरह निकल गया। फिर पतलू प्रसाद ने दूरभाष यंत्र से कलुआ को पिकनिक पर जाते देखा। माल आ गया। तो उसने रास्ते में फ्री की खाने वाली जगह बना दी। फिर क्या कलुआ ने अपनी चादर बिछा दी। पतलू टेबल के नीचे से सब कुछ खा रहा था। जूस पिला दो। आखिरकार पतलू सामने आया। रुको जरा। और कलुआ को जादू दिखाया और बेवकूफ बनाकर डोनट खाया और तंबाकू छिड़क कर मुर्गी को निगल गया। क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी बता था भाई। बिल्ले के मुंह का निवाला सिल गटक जाती है। अजीब जानवर है। ये देख बिल्ला चूहे को गटकने चल देता है। क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? बिल्ला सिल को पैसे की बोरी समझकर पकड़ लेता है और चूहे के झोली में डाल देता है। चैन दोस्तों। तभी चूहा इसी झोली से लोहे को ढक देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये क्या हो गया? छोटा सिल बिल्ले से बचने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है। आजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इतने में बांगड़ बिल्ला साइकिल से इसका पीछा करने लगता है। अब तू गया बेटा। ये देख सिल इसका फ्यूचर मोड़ देता है। ये कैसे हो गया? तभी बिल्ला टायर काटकर सिल का अब्बा बन जाता है हेलो गाइस, साइंस सनी लियोनी। और चूहे को ठोक कर सिल का सिल तोड़ने का प्लान बनाने लगता है। पर बाहर आते ही बिल्ले को सिल समझकर सर्कस वाले उठा ले जाते हैं और इस बांगड़ बिल्ले से भोंपू बजवाने लगते हैं। हे प्रभु। मुर्गी अपने कोठरी से झांकी बाहर देखा। आजा। एक छिछोरा कीड़ा उसे खाने के लिए बुला रहा था। बाबू आपने खाना खाया? वाह, जैसे ही बाहर गई, एक भालू ने उस पर हमला किया। सबने देखना, अच्छी बात। समय रहते मुर्गी ने अपनी इज्जत छुपा ली। एक बड़े मुर्गे ने मुर्गी को पटाने की कोशिश की। देखो। एक नंबर के छिनरा। और दूसरी तरफ यह दोनों भालू उस मुर्गी को खाने की योजना बनाते हैं। अब देख तू। छोटू भालू मुर्गा बना और भालू से कहा, बीड़ी ला बीड़ी। जब मैं यहाँ पर मुर्गी को लाऊं तब उसे ठोक देना। मुर्गी ने उसे देखा वाह। और तुरंत उसे भाव देने लगी। इससे तो बहुत मजा आएगा। मुर्गी ने उसे प्यार में दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब दे दिया। रुक, तेरे को बताते। लेकिन समय रहते मुर्गे ने उसे रोका और मुर्गी से कहा, मैं तुम्हारा खसम हूँ। मैं तो जाऊंगी, जमाना थूकेगा। फिर मुर्गी टट्टी का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। तब मुर्गे ने उस भालू की खबर ली। भालू ने उसे जूते मार मार के रॉकेट से बांध दिया और उसे आग लगाने वाला था। तभी मुर्गी बोली, अपनी कसम की चिता में मैं आग लगाऊंगी। अच्छा। और आग लगा दी। मुर्गा उड़कर धरती की दूसरे हिस्से में गिरा। बतख गुस्से में आता है और पेड़ को जड़ से काटने लगता है। वह पेड़ गिरने ही वाला था कि गिलहरियों ने फिजिक्स का नियम ही पलट डाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बतख जाता है और पेड़ के ऊपर उछलने लगता है और उसको पानी के रास्ते से गोदाम की तरफ लेकर जाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वह दोनों भी टोकरी में बैठकर जाते हैं रोम रोम भाइयों। और हथौड़े से पानी का रास्ता ही बदल देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। बतख जाकर अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है मगर पेड़ उसे पीछे से धर देता है छोड़ो मुझे जाने दो। और दोनों गिलहरी उसमें पत्थर सरका देता है। वह पेड़ डायनामाइट लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और बतख घर का सारा सामान हटाकर दूसरा दरवाजा खोल देता है। अरे तू जा रही। क्या बात करता है यार? मगर वह पेड़ रिटर्न आकर उसके घर को दिवाली की पटाखे की तरह फोड़ देता है। इस दुनिया में जानवर खेतों में काम करता है। बतख धान काटते हैं, भेड़ धान को इकट्ठा करता है और बकरी अपने सिंग से फसल को बैलगाड़ी में रखता है। लेकिन बतख भी उसका मदद करता है। अच्छा। गधा घोड़े को रस्सी बांधता है, फिर घोड़ा घास काटने में लग जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सारे बतख मिलके घास को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर उसे एक घर बनाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सारी मुर्गियाँ भी काम करती हैं। गाय घास खाने की जगह घास को इकट्ठा करने में लगी है। वो भी सारी गाय मिलके। चिड़िया आती है और घर को डिजाइन देकर चली जाती है। स्कैरक्रो तो उड़ते हुए फसल काटता है। रोम रोम भाइयों। यहाँ खेतों की जुताई बकरे के सिंग से किया जाता है। इल्ली बीज बोने के लिए गड्ढा करता है और मधुमक्खियाँ बीज बोते हैं। सिस्टम पार देंगे। फिर खरगोश ऊपर से मिट्टी ढक देता है। अच्छा। अरबी नस्ल का मुर्गा गाना गा रहा है।
उसके गाने को सुनकर सभी मुर्गियाँ बावड़ी हो जाती थी। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और इधर ये मुर्गी तो उसके फोटो से ही काम चला रही होती। कलुआ मुर्गा अपने मेहरारू की जांच करने लगता है। ये देना। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन कलुआ मुर्गा अपने माल को लाइन दे रहा था। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। तभी अरबी नस्ल का मुर्गा अपने फरारी से आ जाता है। ये देख असली असली। और कलुआ के सामने ही इसे बिठा ले जाता है। फिर आधी रात को बार में ये दोनों महुआ पीकर मजे मार रहे होते हैं। अच्छा। तभी साला ये दूसरी छमिया को देखकर रंडवा जाता है और इस मुर्गी को लात मारकर बाहर फेंक देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कलुआ को धोखा देकर मुर्गी पछता रही। मरी जाऊंगा भगवान। तभी कलुआ को मुर्गी वापस मिल जाती है। बाबू फिर ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी इसका एक बच्चा गाना गाने की कोशिश करता है।